बागेश्वर बाबा यहाँ हिंदू मुसलमान कराता है, ठीक है। बिहार कल यात्रा चालू होने वाली है और ये दिल्ली से चल के मथुरा तक जो बागेश्वर मैं प्रेमानंद महाराज को मानता हूँ, बस वो अच्छा व्यक्ति है, वो पूरी समाज को लेकर चलता है। बाहर देशों से भी उनका वो होता है। मुसलमान किडनी देने के लिए तैयार, हिंदू भाई किडनी देने के लिए तैयार, सिख भाई किडनी देने के लिए तैयार। अभी कोई बात सुना भी हमने तो इसलिए पसंद करते हैं उनको। अरे मैं तो बार बार कह रहा हूँ, सनातनी जो है ना, अगर 500 साल भी तपस्या करेगा ना तो प्रेमानंद महाराज का जैसा गुरु नहीं बना सकता है। मैं ऑन कैमरा में चैलेंज करके बोल रहा हूँ, एक भी नहीं बना सकता है। हिंदू राज बनाएंगे, हिंदू राज ऐसे बनेगा, हिंदू राज ऐसे बनेगा दलितों को मार के पेशाब पिला के, हाँ ऐसा बनाओगे हिंदू राष्ट्र? दलितों को आस्थान ढाकने नहीं देते थे, कोई अंग्रेजों ने करा था, कोई मुगलों ने करा था, पंडितों ने करा था। बिहार कल यात्रा चालू होने वाली है और ये दिल्ली से चल के मथुरा तक। अच्छा बाबा के जो वो बागेश्वर बाबा तो देखिए, पहले हिंदू राज बना रहे थे, फिर चुप बैठ गया, फिर अभी एक हिंदू गांव बना रहे थे, कुछ दिन पहले सुना। ये देखो, ये जो है नफरत वाली बातें करता। इसी भारत के अंदर बागेश्वर बाबा क्या करता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं और दुबई में जाके शेखों का गला मिलता है। की राजा क्या करते हैं भाई, उनको जेल में डाला है, कार्रवाई करो। की राजा क्या करते हैं? आपको तो मिर्ची लग गया बोलते ही। मिर्ची नहीं लगी, मिर्ची आपकी बात की कह रहा हूँ। क्या बोला हमने, क्या बोला? हमारे जितने भी बाबा जितने भी है, खाली प्रेमानंद जी को छोड़ के आप खाली सिर्फ इनको बागेश्वर वाले को बुरा कह रहे हो। और मौलाना तोकी राजा क्या करते हैं? वो क्या करता है बताओ? आप बताओ ना। क्या बोला? कुछ नहीं बोलते। को क्या करा, हिंदू का क्या करा, क्या करा बताओ? एक बार नहीं कह रहे थे वो, एक बार वो नहीं कह रहे थे कि जब मुसलमान सड़कों पे आ गया, बताओ, मुसलमान सड़कों पे आ गया तो सड़कें जाम हो जाएगी। क्यों बोलते हैं ऐसी बातें? क्यों बोलता है? हमारे बाबा तो नहीं बोलते। नीतीश राय ने जो बोला था मस्जिद में घुस के मारेंगे, तो दोनों को बोलो ना, दोनों को बोलो। टेप लग गया आपको? दोनों को बोलो। नहीं, टेप नहीं लगा मुंह पे। मुंह पे टेप लगाते नहीं मैं टेप। अरे आके तो देखो मस्जिद में, दोनों को बोलो। पैरों पे जाओगे, हाथों पे जाओ, आके तो देखो। नीतीश राय ने इसको बोल रहा हूँ मैं। फिर बोलो, मौलाना तोकी राजा को भी बोलो, बागेश्वर बाबा को भी बोलो। है नहीं है। आपने एक बात कही कि प्रेमानंद जी ठीक है, बढ़िया बोलते हैं। मैंने बढ़िया बोला तो बहुत तारीफ कर दिया। हाँ, क्योंकि आपने बढ़िया बोला तो बुरा लग गया। क्यों? मैंने तथ्यों में तो बात कर रहा हूँ, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा एक बात सुनो सर, बात सुनो। अभी मैंने बोला मिर्ची लग गई इनको, मैंने क्या बात बोला हूँ? अरे रुक तो जाए चाचा, रुक तो जाओ, बोलने दो। मैंने ये बोला हूँ बागेश्वर बाबा यहाँ हिंदू मुसलमान कराता है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया नहीं था, जो हाथ में तेल लगाओ और तिल के बोरी में हाथ डालो, जितने भी तिल छप के आ जाए, इतना दफा भी अगर मुसलमान सौगन खाए तो उनको भरोसा मत करना। बोला नहीं बोला था? तो गुरु तेर अच्छा, फिर मुसलमान से उधार लेके अपनी बहन की शादी करवाता है, तो सुनो, फिर दुबई में जाके शेखों का गाड़ी में घूमता है। क्यों? बहादुर उनको जो बच्चों को ये मैंने तुम्हारे पक्ष में बात करा, बहुत अच्छा। अगर कड़वा बात बोलते बहुत बुरा। दोनों की बात करो। तो मैंने बोला क्या था? दोनों की बात करो, दोनों की बात। अबे तू चिल्ला रहा है, तू बात कर रहा है। अरे बोला मत कर, आराम से बात कर ले। मैंने ना किसी को गाली दिया, ये से पूछो। बाइक में नहीं बोलने दीजिए ना। अच्छा एक बात सुनो, बागेश्वर बाबा ज्यादा लोकप्रिय है या प्रेमानंद महाराज लोकप्रिय है ज्यादा? तो हमारे दोनों सारे जैसे है नहीं है। प्रेमानंद महाराज को सिक्योरिटी मिलता सरकार की तरफ से, बागेश्वर धाम को क्यों मिलता है? वो भड़का भाषण देता, वो राजनीति करता। प्रेमानंद महाराज को इसलिए नहीं मिलता है। प्रेमानंद महाराज को बोलता नहीं मोदी जी गर्दन में हाथ रख के, जे मेरा भाई है, बड़ा भाई। मगर बागेश्वर धाम को क्या बोलता है? ये मेरा छोटा भाई। क्यों? उनके पक्ष में बात करता है, राजनीति का बात करता है। मेरे बोलने में थोड़ी सी जो है ना कड़वा लग रहा है उन लोगों को, इसलिए मिर्ची लग जाता है। भाई एक आदमी पूरी सनातनी के लिए जान नीछेवार कर दिया, उनको तुम सिक्योरिटी नहीं देते, उनको धमकियां मिलता है। प्रेमानंद महाराज को उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं मिलता है? आज तक तो उनको बागेश्वर धाम को धमकी नहीं मिले, उनको टाइट सिक्योरिटी मिलता बहुत। हाँ क्यों मिलता भाई? क्यों? वो राजनीति में जुड़ा हुआ है। प्रेमानंद महाराज को इसलिए पसंद नहीं करता है राजनीति लोग। फिर हम तो तारीफ करते हैं उनके। मुसलमान कोई भी ऐसा कोई मुसलमान नहीं उनको बुरा भला कहता होगा, कोई नहीं देता है। सही बोलते हो मगर लेकिन हर बोल मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई मर्द में है सनातनी के अंदर गुरु, मैं प्रेमानंद महाराज को मानता हूँ बस।
वो अच्छा व्यक्ति है, वो पूरी समाज को लेकर चलता है। बाहर देशों से भी उनका वो होता है। मुसलमान किडनी देने के लिए तैयार, हिंदू भाई किडनी देने के लिए तैयार, सिख भाई किडनी देने के लिए तैयार। अभी कोई बात सुना भी, हमने तो इसलिए पसंद करते हैं उनको। अरे मैं तो बार बार कह रहा हूँ, सनातनी जो है ना, अगर 500 साल भी तपस्या करेगा ना तो प्रेमानंद महाराज का जैसा गुरु नहीं बना सकता है। मैं ऑन कैमरा पे चैलेंज करके बोल रहा हूँ, एक भी नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। उनके अंदर सबसे पहले पता क्या है, वो कौन सी धर्म से मुझे उसका कोई वो नहीं है, मगर उनके अंदर जो है ना कूट कूट के इंसानियत भरा है। अच्छा। मैंने अभी एक सिखों को देखा था उनके मंच पे जाते हुए, पता उनको कितना इज्जत से कर रहा, मालाएं पहनाया जा रहा है, चादर ओढ़ाया जा रहा है सिखों को। फिर एक मुस्लिम चला गया, फिर उसको कितना सम्मान दे रहा है। तो इसलिए उनको पसंद करता पूरी दुनिया के लोग। वो भड़काऊ बातें नहीं करता, राजनीति की बात नहीं करता है। मैं मुसलमान होकर उनकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ? कुछ अच्छा ही तो होगा प्रेमानंद महाराज पे। हाँ, तो बागेश्वर बाबा भी तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं? कैसा कर रहा है बताओ, जोर के करो ना। कितना गांव बना दिया आपने? अभी तो हिंदू गांव बना रहे थे। हिंदू गांव अगर आपने बना भी लेते, उसमें तो आपने बोला कोई मुसलमान नहीं है, कोई बिरादरी के लोग नहीं आएगा। अगर अशरफुल्ला खान का अगर कोई परिवार अगर मकान लेने जाते दे देते, बीर हमीद का परिवार अगर लेने जाएगा तो दे देते, काम अगर उनके देते। तब ना अब्दुल कलाम जी का परिवार अगर मकान लेकर दे देगा, वो सफाई कौन करेगा? कौन करेगा सफाई? दलितों को तो फिर भाई बनाओगे तुम सफाई करने के लिए। हाँ, बस तुम्हारा सिर्फ काम करने। इस देश के अंदर इतना सताया गया दलितों को जो कभी कोई नहीं सताया गया, बहुत सताया गया दलितों को। दलित को जो है, ये तो मैं क्या कह रहा हूँ सर, आरक्षण उसे मिलना चाहिए जैसा मुझे आरक्षण मिल रहा है। ये नहीं है मेरा पोता को मिले, पोती को मिले, ये नहीं है। अभी तो यही हो रहा ना। अभी क्या नाम है, हरियाणा के अंदर एक IPS ऑफिसर थे, दलित थे वो, 7 दिन तक उसका लाश पड़ा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं। क्यों हुआ उनका? बता क्यों की उनने बताओ। ये सामाजिक जो भेदभाव उन्हें देखा है उसी के आधार पे हुआ ना। तो आप तो होना ही नहीं चाहिए ना भारत के अंदर। मिट गया है? कहाँ मिट गया? अभी एक जने को बाल छील दिया था, दलित थे, वो कोई वो करने खता करने जा रहे थे, उनको पकड़ के पेशाब चटवाया मंदिरों में। और इनको भाई भी बोलता है, पता कब भाई बोलता है दलितों को? दलित बिचराओं को भाई बोलता तब जब वोट होता है उस टाइम गले लगाते हैं। जब वोट खत्म, इलेक्शन खत्म, भाई अगर वो भाई होता, एक बात सुनिए सर, दलितों को आस्थान ढाकने नहीं देते थे। कोई अंग्रेजों ने करा था, कोई मुगलों ने करा था, पंडितों ने करा था। उनके साथ जो भेदभाव करे थे, बताइए ना। साइकिल चला के नहीं जा सकते थे पंडित के घर से आगे, उतार के चप्पल हाथ में बगल में लेके जाना पड़ता था। आस्थान ढाकने की इजाजत नहीं थे, महिला को पहनने की इजाजत नहीं थे, एक सोराय में पानी पीने की इजाजत नहीं थे। ठीक है, अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी एक बच्चे को, छोटे बच्चे मंदिर में पानी पी लिया, दलित के बच्चे, उसको पीट के मार दिया भाई, बड़ा राजस्थान के अंदर। ये तो अभी की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। स्कूल में हाँ, अभी एक बात सुनो, ये लोग खुद कहते हैं हम जो है सब धर्म को मानते हैं, बिछड़ा हुआ सब हम एक जोड़ेंगे। बोला भारत जोड़ो, हिंदू राज बनाएंगे। हिंदू राज ऐसे बनेगा? हिंदू राज ऐसे बनेगा दलितों को मार के, पेशाब पिला के? हाँ, ऐसा बनाओगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र ऐसे नहीं बनते। हाँ, मैं एक बेचारा अगर बोलता ना तो मान जाता जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, प्रेमानंद महाराज। अच्छा, अगर वो बोलता ना तो मैं थोड़ी सी विश्वास कर लेता, हाँ हिंदू राष्ट्र बन सकता है। क्यों? मुझे उनकी बात पता क्या है, उनके मुंह से जो है ना फूल बरसते हैं। हर धर्म के लोग, प्रेमानंद महाराज जो है ना हर दिल में राज करता है, हर धर्म के लोग दिल में राज करता है ये प्रेमानंद महाराज। देखिए, मैं उनका तारीफ क्यों कर रहा हूँ? कुछ अच्छा ही है, कुछ खूबी है। वो तो पूरी सनातनी धर्म को जोड़ने के लिए विकास कर रहा, विकास। हमारा मोदी जी क्या विकास कर रहा है, और वो पूरी धर्म को लेकर चलने वाला बात। कभी उनके मुंह से हमने लफ्ज़ात नहीं सुना, थुक जात नहीं सुना, हिंदू मुसलमान नहीं सुना, राजनीति नहीं सुना। प्रेमानंद महाराज खुलेआम पता क्या कहते हैं, जिसने राजनीति को धर्म को लेके, धर्म का अंदर राजनीति लेके आए वो बेधर्मी है। बताओ, उस इंसान को लोग तारीफ नहीं करता, उनका भी विरोध करा। जब पैदल यात्रा चल रहे थे ना, विरोध किसने करा था बताओ?
सारे हिंदू ने करे थे? कौन सी मुसलमान ने करे थे? कौन से सिखों ने करे थे? कौन सी जैनियों ने करे थे? सारे तुम लोग करे हो। चीट भी इनका और पट भी इनका। कोई भी बात आ जाए, कोई भी मसला आ जाए, हिंदू मुसलमान कर करके पूरी देश को जला दिया। मेरे कम से कम बता रहा हूँ, इसी मार्केट के अंदर सुनील भाई, अनिल भाई, दीपक भाई, केशव भाई, उनसे मैं सामान खरीदता हूँ। अगर वो मुझसे नफरत करता, मुझे सामान भेजता, भाईचारा है अभी भी। हाँ, कुछ जो है चंद लोग हैं, कुछ चंद लोग जो भेदभाव पैदा करता हमारा भारत के अंदर। इस देश के लिए किसने खून नहीं बहाया बताइए? अशरफुल्ला खान कौन था? वीर हामिद कौन था? भगत सिंह कौन था? रानी लक्ष्मीबाई कौन था? एक दलित का, वो नाम मुझे याद नहीं है, एक दलित का भी बहुत एक महिला थे, उनने भी कितना योगदान थे उनके। तो हर कोई रात, सावित्रीबाई फुले, हाँ वो सावित्रीबाई फुले नाम है उनका, उसकी एक फिल्म भी आया शायद। मैंने देखिए, ये देश जो ऐसा है ना, ऐसा नहीं आया। जैसे मिसाल को तो एक माला देख लो, मोती का माला, कोई भी माला होता है ना, अगर वो जुड़ा रहेगा तो एक साथ रहता सर, अगर उसको तोड़ दोगे ना बिखर जाएगा। अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी जो बास करके गए ना, इनको दर्द पता नहीं कहाँ से होता है। अगर वो संविधान हमारे देश में नहीं रहता ना, ये लोग तो इंसान को जीने नहीं देता, जीने का आज़ादी छीन लेता। आप संविधान तो 1990 में हाँ, कश्मीर में छीन लेता। क्यों? अच्छा, कश्मीरी के साथ क्या हुआ? गलत हुआ नहीं हुआ? तो एक ही बात आप हुआ ना गलत? हाँ, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। मुझे दुख है। ऐसे आपने उस टाइम सरकार किसका था पूछिए जरा, बोल नहीं पाएगा। सरकार किसका था पूछिए जरा। अरे किसी की सरकार हो, गलत तो गलत है ना, सरकार तो नहीं बोल पाया। पता क्या बोलेगा? कांग्रेस का सरकार थे, पूछिए जरा, यही बोलेगा। मैं बोलूंगा ही नहीं, बस पता नहीं है। नहीं पता तो मैं वो बीपी सिंह का सरकार थे, बहुत जो हिंदू पंडित थे, कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, मैं भी मानता हूँ। मैं मानता हूँ उनके साथ गलत हुआ। अभी जो आपका हिंदूवादी सरकार आया, कितना कश्मीरियों को बैठा है कश्मीर में ले जाके? क्यों नहीं बैठा है भाई? हिंदूवादी सरकार कहते हो। सारे हो जो तेल मैं खरीदता हूँ, तेल तो तुम भी खरीदते हो उसी भाव में, बिल्कुल खरीदते हैं। तो हिंदूवादी सरकार कहाँ से आ गया? जो आटा मैं खरीद रहा हूँ, जो भाव, तुम भी वही भाव में खरीद रहे हो। मेरे बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा, तुम्हारा बच्चा भी पढ़ रहा है, तो पाई का हिंदूवादी सरकार हो गया। हमें ध्यान को खोलना चाहिए। ये सरकार जो हमें लड़ा रहा है, इनका बच्चा कहाँ पर पढ़ता है सर? सरकारी स्कूल में दिखा दो एक को भी, माफी मांग के जाऊंगा आज। इनका बच्चा पढ़ता है अमेरिका में, लंदन में, रशिया में, कनाडा में, सभी ने तो वही हाल है, उनके बच्चा। सभी ने तो और हमारे देश के सेना का बच्चा कहाँ पर पढ़ते है? सरकारी स्कूल में। अगर मुझे सरकार पावर दे देता ना, पता नेता किसको बनाता? जितने भी हमारा देश का जो फौज होते हैं ना, जो रिटायर हो जाते बड़े बड़े, उनको बैठाता बड़े बड़े गद्दी में, उनको बैठाता। तो क्यों बैठा था पता है? उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरा हुआ है। अनपढ़ नेता, एक आईएएस बनता है ना सर, कितने साल पढ़ के बनता है, और उसका पीछे पीछे कौन घूमता है? आईएएस ऑफिसर जो होता है ना, नेता के पीछे पीछे घूमता है। और एक आईएएस बन के इतना साल पढ़ के एक जिला संभालता है, और हमारे देश का अनपढ़ नेता देश संभाल रहा है, देश संभाल रहा है। संभालने की क्षमता होगी तभी तो बाहर देश तरक्की क्यों करता है? बाहर देश इसलिए तरक्की करता है, जितना छोटा काम है उतना बड़ा तनख्वाह, और हमारे देश में जितनी बड़ी पद उतना तनख्वाह। हमारे देश के अंदर अमित शाह का बेटा कौन है? जय शाह। कभी बल्ला नहीं पकड़ा, उनको बीसीआईसी चेयरमैन बना दिया। क्यों बनेगा भाई? हमारा प्लेयर बनना चाहिए था, सचिन को बनना चाहिए था, गंगोली को बनना चाहिए था। शरद पवार तो इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। हाँ बताओ। शरद पवार इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, इसलिए उनको बना दिया गया। पहले तो था ना भाई, पहले सुनता ही नहीं है, पता नहीं दर्द। चलो ठीक है, बोलो। गुर्दे में कैसा दर्द हो जाता बोलते ही सरकार के खिलाफ। बोलो दिल की। ओम बिरला का बेटी कौन है? ओम बिरला का बेटी कौन है? पूछिए जरा। बोले नहीं पता, पूछने जरा। ओम बिरला का बेटी कौन है? पूछिए जरा, पूछिए तो सही सर। नहीं, जो नहीं पता वो नहीं बोलूंगा। हाँ, अगर अब्दुल कुछ करता तो इनको फौरन याद आ जाता। ओम बिरला का बेटी कुछ दिन पहले मॉडलिंग कर रहे थे, अभी आईपीएस ऑफिसर बना हुआ। क्यों बना हुआ भाई? पढ़ा लिखा है, पेपर दिया है, पेपर दिया। अगर कोई बच्चा, अगर हमारे देश का कोई गरीब का बच्चा आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाता ना, क्यों नहीं बन पाता भाई? माने जिसका बड़ा पद उसका बच्चे भी बड़ा पद। इनका हमें तो बहुत शर्म आता, जो बिहार के लोग इतना भीड़ के अंदर जाते हैं ट्रेन के अंदर,
बेगर सीट के टॉयलेट में खड़ा होके जाते हैं और फिर भी कहते हैं ना मोदी जी जिंदाबाद। मुझे उस टाइम बहुत बुरा लगता है। अभी कह रहे 12,000 ट्रेन निकाल दिया, तो बिहार के लोग 12,000 ट्रेन कहाँ कौन सी पटरी में चलेगा? ये सिर्फ जो है क्या जुमला छोड़ते हैं लोग। अरे मैं मोदी जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है सर मेरा। मोदी जी ने अच्छा काम करा, मैंने अच्छा तारीफ करा हूँ। जब मोदी जी ने भाषण दिया था ना, सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो मैंने बोला ऐसा पीएम होना चाहिए। इलेक्शन के टाइम क्या बोला? मुसलमान के जितने भी औरत है सारा मेरे बहन है, सम्मान दिया। फिर दूसरी इलेक्शन के टाइम में क्या बोला? जे मुसलमान के औरत ज़्यादा बच्चा पैदा करती है, तुम्हारा बैत छीन लेगा, तुमसे मुजरा करवाएगा, तुम्हारा माटी छीन लेगा, तुम्हारा बेटी छीन लेगा, तुम्हारा रोटी छीन लेगा। मोदी जी का बहन है, बिहार के अंदर भी है, झारखंड के अंदर भी है बहन इनका। बताओ ना, है नहीं है? अरे आप बड़े पद में हो सर, मोदी जी का हम सम्मान करना चाहिए। एक पीएम है, पूरी देश का पीएम है हो, तो हर मजहब को लेके चलना पड़ेगा आपको। बस चुनाव जीतने के लिए मुसलमान पे टिप्पणी कर दी आपने। अभी क्या नाम है, आदित्यनाथ को देख लो, संत आदमी है, उनको अच्छा काम करना चाहिए था। 28,000 दारू का ठेका खोल दिया, 5,000 स्कूल बंद कर दिया। संत आदमी ऐसा होता है, इसीलिए इनको मानता नहीं मैं संत। अगर संत मानता हूँ मैं पेमानंद महाराज, जो देश के हित में बात करता है, मजहब के हित में बात करता है, सबको लेके चलता है। और मैं कट्टर हिंदू बोलता हूँ उनको। अपनी धर्म के लिए कट्टर बनना चाहिए, किसी को मानने के लिए नहीं। मुझे कट्टर मुसलमान बनना चाहिए, मगर आपको मानने के लिए नहीं बनना चाहिए, तो मैं गलत हूँ। अपने धर्म के लिए बनना चाहिए, जैसे पेमानंद महाराज पूरी दुनिया को समझा रहा है।